मार्केट में येस बैंक का 8,500 करोड़ का स्कैम सामने आया है और इसी स्कैम की वजह से येस बैंक के शेयर्स पिछले 5 सालों से ग्रो नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने येस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आखिर 8,500 करोड़ का स्कैम कैसे हुआ, इसके पीछे के रीजन क्या थे और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कितना नुकसान हुआ, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज से 5 साल पहले येस बैंक ने मार्केट से 8,500 करोड़ की फंड रेजिंग की थी। जब भी मार्केट में कोई कंपनी फंड रेजिंग करती है तो यहाँ पर उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कंपनी बॉन्ड रेज कर सकती है, कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड रेज कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज कर सकती है, कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकती है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और वहीं पर येस बैंक ने 5 साल पहले 81 बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रेज किए, वो भी 8,500 करोड़ के। आप लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। बॉन्ड्स एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जो कंपनी होती है इन्वेस्टर्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती है और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी खत्म होने पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन येस बैंक ने जो 81 बॉन्ड्स इश्यू किए थे और उनके थ्रू 8,500 करोड़ के फंड रेज किए थे, इन बॉन्ड्स की कुछ स्पेशल बात थी। और येस बैंक के इश्यू किए गए इन 81 बॉन्ड्स की खासियत ये थी कि अगर कंपनी के पास पैसे नहीं होते हैं रीपे करने के लिए तो कंपनी इन बॉन्ड्स को खारिज कर सकती थी, इन बॉन्ड्स को कैंसिल कर सकती थी। तो अगर कोई भी कंपनी ऐसा स्टेप लेती है तो कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो जिन लोगों ने भी 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग इन कंपनीज पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बॉन्ड को इशू किया था और इसमें प्रोविजन भी था कि अगर कंपनी चाहती है तो इन बॉन्ड्स को कैंसिल भी कर सकती है। और सेम चीज की येस बैंक ने, और येस बैंक ने अपने 8,500 करोड़ के बॉन्ड्स को कैंसिल कर दिया। तो येस बैंक इन 81 बॉन्ड्स में 8,500 करोड़ की फंड रेजिंग में बहुत सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया था। वहीं पर अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स में 3,000 से भी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और यहां पर उन्हें 170 करोड़ का नुकसान हुआ। और जैसे कि आप इन ग्राफ में देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में येस बैंक के शेयर्स कितने ज्यादा गिर चुके हैं। तो येस बैंक के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट इन्हीं रीजंस की वजह से आई है। और सबसे खास बात तो यह है कि जिन लोगों ने येस बैंक इन 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था वो लोग कोर्ट में केस तो फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है जिसके ऊपर अभी कोई रिवर्ट आया नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, अगर कोई कंपनी एक स्टेप भी गलत लेती है तो इसका नुकसान कंपनी को लॉन्ग टर्म में बियर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों ने येस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको अभी येस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स करंट लेवल पर उतने ज्यादा लग नहीं रहे हैं और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।